With his English speaking class. I'm retired principal. I've been teaching English since 1979. I have 46 years of scintillating परफॉर्मेंस थ्रूआउट माई करियर। मेरे पूरे जीवन का श्रेष्ठ ऐसा परिणाम रहा है और मैं चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है कि मैं अपने किड्स आप में शेयर करूँ। पर्टिकुलरली जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं जो इंग्लिश स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, those who have been deprived of English medium schools, उनके अंदर एक फोबिया, एक पैनिक, एक फ्रस्ट्रेशन, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना, वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। चाहे वो रिटन इंग्लिश में कितने भी धुरंधर हो, उनकी चाहे ग्रामर कितनी अच्छी हो, जब स्पीकिंग की बात है तो फंबल करते हैं, लड़खड़ाते हैं। उनमें एक दहशत है कि मैं गलत बोल दूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। आप बेटे जब बच्चे थे, शिशु थे, तो आपने हिंदी कैसे सीखी? आपने मदर टंग सेंटेंस सीखी? क्या कोचिंग ली? क्या कोई ग्रामर का कोर्स किया? आंसर है कतई नहीं। तो कैसे सीखा? अपने पेरेंट्स को सुना, अपने रिलेटिव्स को सुना, भाई बहन को सुना और अपनी भाषा को बोल दिया। सेम पैटर्न आप यहाँ लागू करो, बस पहल करो बेटा, टेक इनिशिएटिव। आप बेटे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो इंग्लिश बोल लो, थोड़ी हिंदी मिला दो, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन कर लो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप देर किस बात की कर रहे हो? फेल्योर कंटेन्स द सीड ऑफ सक्सेस। फेल्योर्स कंटेन द सीड ऑफ सक्सेस। विफलता में सफलता निहित है। आपको विफलता ही आगे लेके जाएगी। हर आदमी जब करता है तो उससे गलतियां होती हैं और गलतियों से सीखता है। जो आप जानते हैं इंग्लिश हमारे करियर में सीनियर रोल अदा करती है, इसके बिना एक पाइवट रोल अदा करती है, इसके बिना हमारा करियर चौपट है। हमारे समाज में इंग्लिश बोलने वाले को एक हाई क्लास, उसको एक सिविलाइज पर्सन, उसको एक सभ्य व्यक्ति माना जाता है। ताज्जुब करो कोई समस्या आ जाए आपको, आपको किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो, किसी राजनेता से मिलना हो और आप अंग्रेजी बोलो, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देगा, आपको बैठाएगा, आपकी बात को सुनेगा और आपकी समस्या को हल करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी आप हिंदी बोलते हो तो आपको एक आम जन समझ के नकार देगा, अनसुना कर देगा, टालेगा। तो फायदा कहाँ है? आप नौकरी में आ जाओ, कैरियर मेकिंग में आ जाओ। आप गवर्नमेंट जॉब में तो जॉब है ही बहुत कम बेटा। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको इंटरव्यू लेंगे, वो कई राउंड का इंटरव्यू लेंगे, फिर आप और इंग्लिश में पूछेंगे कैसे बोलोगे आप। तो वहां सफल हो इससे पहले अपने को समझ जाओ ना। आज हर व्यक्ति की तमन्ना है कि इंग्लिश बोलने में निपुण हो, मैं भी फ्लुएंट बोलूं और मैं भी एक अच्छा इंप्रेशन डालूं। और आपके लिए फायदा है, मैंने पर्टिकुलरली डोमेस्टिक लेडी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो हेफ्टी फीस है उससे बचेंगी, कोचिंग फीस से बचेंगी। आप यूथ से हैं बेटा, अपना फ्यूचर बनाओगे, कैरियर बनाओगे, तो क्या करो, आप डेली शेड्यूल बना लो। आप आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा जो आपकी कैपेसिटी, इतना आप टाइम निकाल सकते हैं, सुनो। अब सेंटेंस को देखो बेटा, हिंदी से इंग्लिश हुई, इंग्लिश से हिंदी हुई, अब कर लिया। अब आप ट्राई टू स्पीक, अपने फ्रेंड से बोलो, अपने भाई बहन से बोलो। कोई नहीं मिलता तो मिरर तो है ना, मिरर से अच्छा कोई साथी नहीं है। उसके सामने खड़े हो जाओ और बोले शुरू कर दो। समझो कि मैं अपने आप को सुना रहा। आप हिंदी से इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश से हिंदी बनाओ। पहले तो आप देख के बनाओ, फिर बंद कर दो। फिर आप जो है खुद बनाने की कोशिश करो, अटक जाओ दोबारा देख लो। रोज ही डटरा करो, आज बना लिया, अगले दिन फिर मान लो 30 वाक्य बना रहे हो, तो पिछले 30 को फेर लो, फिर करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। द डीपर इज द वेल, द स्वीटर इज द वाटर। आप जितना गुड़ डालोगे मीठा आएगा। आप धीरे 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 निपुण हो जाओगे। हाँ, थोड़ी बेसिक ग्रामर सीख लो, बिफोर 10 सीख लिया। आप सेंटेंस पकड़ लो, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्या वर्ब आएगी, क्या एल्बी वर्ब आएगी। और रोज शब्द याद कर लो यार, नियम बना लो कि मुझे आज 5 शब्द याद करने हैं, बस उनका यूज करो। देखो आप कहाँ पहुंचते हो। मेरा जो बेटा उद्देश्य है, जो मैंने लंबे जीवन तक पढ़ा है, तो इसमें एक ही मोटिव है कि जिस ऑडियंस से
इस पेनफुल एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं। हम हिंदी में स्टूडेंट के कारण हमारे साथ हुआ है। वी वर लुक डाउन अपॉन, हमें बहुत पिछड़ी समझा गया और हमें उतना अच्छा स्कोर भी नहीं दिया गया जितना इंग्लिश मीडियम में दिया गया। तवज्जो नहीं दी गई, उतना सिग्निफिकेंस दिया। आप उसे से बचो। आप कोशिश करो बेटा, ठीक है? मेरा जो उद्देश्य है, माय ओनली मिशन इज फिलैंथ्रोपिक, altruistic पर्पस है टू इम्पार्ट नॉलेज, मिशन ऑफ माय लाइफ। ज्ञान देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। यही मेरा मोटिव है कि जो बच्चे वंचित रह गए हैं, जो उत्सुक है, सीखने और आगे बढ़े। आई नॉट ओनली हो बट ऑल्सो बी श्योर दैट आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी ज़्यादा इम्पीटस होकर, इंस्पायर होकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाऊं और आपका भला करूं। आपकी भलाई में मेरी भलाई ठीक है। हैंग इन देयर, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, आत्मसमर्पण मत करो, हथियार मत डालो, डोंट हैंग इन देयर, हिम्मत मत हारो। आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर स्टार्ट ओवर, फिर नई शुरुआत करना, फिर से शुरू करना, कोल्ड शोल्डर, इग्नोर समवन, किसी को नजरअंदाज करना हो तो कोल्ड शोल्डर कहते हैं। इन नटशल, नटशल कहते हैं ब्रीफ, संक्षेप में, सारगर्भित रूप में, गिव समवन हैंड, हेल्प समवन, किसी मदद करना, गिव समवन हैंड, हेल्प समवन की मदद करना। कीप योर चिन, स्टे पॉजिटिव, कीप योर चिन, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक बने रहना। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द टाइम, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास करना। इन द सेम बोट, इन द सेम सिचुएशन, उसी स्थिति में, उसी हालत में। लूज योर टच, लूज योर टच, लूज अ स्किल वन यू वंस हैड, अपना कौशल खो देना जो कभी आपके पास था। इट इज नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आम ब्लोन अवे, आम ब्लोन अवे, मैं हैरान हूँ, मैं अचंभित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस ऑल ग्रीक ड्रीम, इसे भी कहते होते ऑल ग्रीक एंड लेटिन ड्रीम। उस ये कालाक्षर भैंस के, ये उसके लिए कालाक्षर भैंस के समान है। मतलब इस बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ है। इस ऑल ग्रीक एंड लेटिन ड्रीम भी कहते हैं बेटा, कालाक्षर भैंस बराबर। यू आर पंक्टिलियस, यू आर पंक्टिलियस मैंने आप समय के पाबंद हो। यू आर पंक्टिलियस मतलब यू आर पंक्चुअस, पंक्चुअल, आप समय के पाबंद हो। इट नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक, इट इज नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक, ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इन अवर हाउस माई फादर कॉल्स द शॉट, इन आवर हाउस, हमारे घर में, माई फादर कॉल द शॉट, मेरे पिताजी फैसले लेते हैं। मेरे पिताजी की चलती, हमारे घर में मेरी पिताजी की चलती है। इन आवर हाउस माई फादर कॉल द शॉट। वक अप एंड स्मेल द कॉफी, वक अप एंड स्मेल द कॉफी, सच्चाई का सामना करो, हकीकत का सामना करना। आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स फिग, आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स फिग, मुझे आपकी बात पर जरा सा भी यानी कतई भरोसा नहीं है। आई डोंट केयर इफ बिट फॉर यू, आई डोंट केयर बिट फॉर यू, मुझे तुम्हारी बात, तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है, या मैं तुम्हारी तनिक परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर ए बिट फॉर यू। डोंट प्ले इनोसेंट, डोंट प्ले इनोसेंट, मासूम बनने का ढांग या नाटक मत करो, मासूम बनने का नाटक या ढोंग मत करो। डोंट प्ले इनोसेंट। आई माइट साउंड ए बिट प्रिजम्पचुअस, आई माइट साउंड ए बिट प्रिजम्पचुअस, मैं थोड़ा घमंडी, अहंकारी लग सकता हूँ।
Presumptuous. When someone tries to be over smart or rude. जब कोई अपने आप को ज्यादा चतुर, ज्यादा घमंडी, अहंकारी समझे या अभद्रता मजाक करे तो उसे हम कहते हैं अभिमानी, गुस्ताखी। माफ को प्रिजम्पशस कहते हैं। आई अप्रोजाइज बीइंग प्रिजम्पशस। आई अप्रोजाइज बीइंग प्रिजम्पशस। मैं अपनी गलती के लिए खेद चाहता हूँ। गुस्ताखी, माफ के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ा अहंकारी रह सकता हूँ। आई माइट साउंड ए बिग प्रिजम्पशस। आई माइट साउंड ए बिग। मैं थोड़ा अहंकारी रह सकता हूँ। Going out without my parent consent might be a bit presumptuous. अपने माँ बाप की सहमति के बिना बाहर जाना थोड़ा दुस्साहसपूर्ण हो सकता है। बेटा बाहर जाना, गोइंग आउट, माँ बाप की सहमति के बिना, विदाउट माई पेरेंट कंसेंट, थोड़ा दुस्साहस हो सकता है बेटा। माइट बी a bit presumptuous. I feel like fish out of water here. I feel like fish out of water here. यहाँ मैं घबराहट, बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। इट इज एन आर्डस टास्क। ये बहुत कठिन काम है, ये दुष्कर काम है। इट इज एन आर्डस टास्क। स्टॉप रैंगलिंग। झगड़ा बंद करो। स्टॉप रैंगलिंग। आम इन डोल्ड्रम। आम इन डोल्ड्रम, मैं बहुत उदास हूँ। इसे भी कहते हैं आम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। यू आर नॉट पुश ओवर। यू आर नॉट, तुम किसी से कम नहीं हो। यू आर नॉट पुश ओवर। यू कैन काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी। आप मुझ पर भरोसा या यकीन कर सकते हो। सकते बेटे कह रहा गया। आप यू सकते हो, कैन बेटे भरोसा करना, काउंट ऑन मुझ पे, मी। यू आर फ्रूगल। यू आर फ्रूगल। आप बहुत मितव्ययी हैं। आप बहुत किफायती हैं। यू आर निकट। यू आर निकट, आप कंजूस हैं। आप मक्खी चूस हैं। यू आर निकट। I will move heaven earth. I will move heaven earth. मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। I will move heaven earth. मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। He blurted everything out. He blurted everything out. उसने सब कुछ उगल दिया। Someone littered here. Someone littered here. किसी ने यहाँ कूड़ा कचरा फेंका है। Now that's too much. Now that's too much. अब ये बहुत ज्यादा है। You are flogging a dead horse. You are flogging a dead horse. आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। Stick to one's gun. Stick to one's gun. अपनी बात पर अड़े रहना। She is sticking to her gun on this issue. She is sticking to her gun on this issue. बेटे आंखें करो जी, वह इस मुद्दे पर अपनी बात पर अड़ी हुई है। Pipe dream. असंभव सपना, impossible dream. My pipe dream finally came true. मेरा असंभव सपना आखिरकार साकार हो गया, परिपूर्ण हो गया, फलीभूत हो गया। मेरा संभव सपना, my pipe dream, अंततः बेटे फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, अल्टीमेटली सच साबित हो गया, came true. Spill the bean. Spill the bean. उसने सारी बात बता दी, उसने सारे राज उगल दिए। A figure among ciphers. A figure among ciphers. अंधों में काना राजा। A drop in the ocean. A drop in the ocean. ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम ज्ञान या राशि। Silence is the best. Silence is the best. मौन सर्वोत्तम है। एक चुप हजार सुख। Silence is the best. It takes two to make a row. इसे हम क्वार भी कह सकते बेटा। It takes two to make a row, और क्वार मैंने एक हाथ से ताली नहीं बजती। A single sheep infects the whole flock. A single sheep infects the whole flock. एक मच्छी सारे तालाब को गंदा कर देती है। Goodness never goes unwarranted या unrewarded. Goodness never goes unwarranted या unrewarded, यानी कर भला सो हो भला। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। Much ado about nothing. Much ado about nothing. खोदा पहाड़ निकली
चूहिया ऊंची दुकान फीके पकवान। The deeper the well, the sweeter the water. The deeper the well, the sweeter the water. जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा पानी होगा, अर्थात जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। An idle man is devil workshop. An idle man is devil workshop. खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। Barking dog seldom bites. Barking dog seldom bites मैंने तोता चना बाजे घना। भौंकने वाले कुत्ते शादी काटते हैं। And empty vessels sound more. तोता खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। तोता चना बाजे घना। इसका अर्थ होता है भाई का जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आमटी वैसे साउंड मतलब तोता चना बाजे घना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते।